हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 54 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 17 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। एज यू ऑल नो कि आपको अपना नाम लिखना है और अपने क्लास टीचर का नाम। तो बच्चों, आज हम देखिए पैराग्राफ राइटिंग करने वाले हैं। टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, टास्क हमारा 1 क्या है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, जो अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी है, उसकी बिकम अ मैटर ऑफ द कंसर्न, एक ऐसा मैटर बन जाती है जिसके बारे में सोचना पड़ता है। यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है बहुत ही वर्स हो जाती है, बेकार हो जाती है, डाउन हो जाती है। एवरी डे वी रीड हियर न्यूज़ अबाउट द एयर क्वालिटी गेटिंग वर्स। हम हर दिन न्यूज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं कहीं ना कहीं से कि हवा जो है बहुत ख़राब होती जा रही है, यानी कि एयर में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। स्टडी द पाई चार्ट below depicting the contributors द एयर पोल्यूशन। देखिए, जो आपको पाई चार्ट दिया गया है उसमें कंट्रीब्यूटर्स दिखाए गए हैं, डिपिक्ट किया गया है कि किस किस से कितना कितना पोल्यूशन होता है। एनालाइज द गिवन डाटा, आपको नीचे जो डाटा दिया गया उसको एनालाइज करना है। राइट, एक पैराग्राफ लिखना है 150 to 200 वर्ड्स में। डेली गैप्स फॉर ब्रीथ। तो आपको इस टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखना है। आपको देखिए, आपको कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन देखिए आप इसमें दिखाया गया है। जो व्हीकल एमिशन से होता है आपका 33%। जो ये क्रॉप रेजिड्यूज जो हैं, बर्निंग, जो आसपास के देश उसमें राज्यों में जो ये फसल जलाई जाती हैं, आपने सुना भी होगा कि हरियाणा पंजाब में ज़्यादातर ये कुछ फसल जलाते हैं तो इन दिनों में ही जलती है वो, तो उससे एयर पोल्यूशन का सारा प्रभाव दिल्ली पर पड़ता है। जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है, जो मकान बनते हैं या कोई भी इंडस्ट्रियल जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो भी निर्माण कार्य है, उसकी डस्ट होता है 5%। पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज होता है 9%। और वेस्ट बर्निंग, जो आपने देखा होगा आपके आसपास के प्लाट्स वगैरह जो पड़े होते हैं खाली, या फिर मैदान होते हैं, वहाँ पर जो प्लास्टिक होती है, पत्तियाँ होती हैं, कागज, जो भी कुछ जलाते हैं, उससे 24%। तो इस तरह से पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन डिवाइड दिया गया है इस पाई चार्ट के थ्रू। तो अब हमें क्या करना है, यू में यूज़ द फॉलोइंग। अब हमें पैराग्राफ लिखना है। हमें नीचे वाले जो चार्ट में शो किया गया है इंडिकेट्स, इनको हम यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ में। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द एयर पोल्यूशन इज, जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है जो उसका एयर पोल्यूशन का, वो है वेहिकुलर एमिशन, उसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। बर्निंग क्रॉप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं एयर पोल्यूशन में, उसको लिखना है। शेयर ऑफ एस ब्लो, सबसे कम क्या चीज़ हम मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे आप देख रहे हो सारे चार्ट में, कंस्ट्रक्शन डस्ट सबसे कम एक रोल प्ले कर रही है एयर पोल्यूशन को बनाने में। नेक्स्ट है द एयर क्वालिटी इंडेक्स है। द एयर क्वालिटी जो है, ये इंडेक्स किस तरह से जा रहा है, इसको लिख सकते हैं। ए पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस, और इसके लिए हम क्या, एक अच्छा सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, हमें ये सब चीज़ हम अपने पैराग्राफ राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। तो अब मैंने आपके लिए पैराग्राफ लिखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, मैंने आप लिखा है पैराग्राफ राइटिंग। अब इस हमने जो ऊपर पढ़ा है उस उन्हीं चीज़ों को हम इसमें लिखेंगे, और अपने पास से जो भी आपको लगता है कि ये सूटेबल हैं तो पढ़ना शुरू करेंगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, दिल्लीज एयर क्वालिटी बिकम वर्स एवरी ईयर। नवंबर और अक्टूबर के महीने में जो दिल्ली की हवा की क्वालिटी है वो दिन पर दिन वर्स, मतलब बुरी होती जा रही है। हर साल डाउन ही होती है वो। देयर आर मैनी कॉज ऑफ दिस, बहुत सारे कारण हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दिवाली कम्स इन दोज मंथ्स, अक्टूबर नवंबर। दिवाली इन्हीं महीने में आती है, तो अक्टूबर में, नवंबर में। एंड इन द सेम मंथ क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग इन नेबरहुड स्टेट्स, पड़ोस के जो राज्य होते हैं उसमें फसल जलाई जो है, ये धान की जो बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको जलाया जाता है, तो उसका धुआं भी दिल्ली की एयर को इफेक्ट करता है। वी ऑल नो दैट द वेहिकुलर इमिशन आर द मेन फैक्टर टू डिक्रीज एयर क्वालिटी इन दिल्ली। हम सबको पता है कि जितने भी वेहिकुलर जो गाड़ी से निकलने वाला धुआं है, गाड़ी से जो पोल्यूशन होता है, वो सबसे ज़्यादा दिल्ली की एयर क्वालिटी को डिक्रीज करता है, घटाता है।
वी कैन डिवाइड द एयर पोल्यूशन इनटू परसेंटेज। हम एयर पोल्यूशन को एक परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर इसमें देखा था पाई चार्ट में, तो इसी को हमने डिस्क्राइब किया है इसमें। देखिए वी कैन डिवाइड, ये हमने देखिए यहाँ से किया इसको, लाइक वेहिकुलर इमिशंस कुड बी पोल्यूट एयर 30% एंड द वेस्ट बर्निंग, जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं और जो भी उससे धुआं और पोल्यूट करते हैं एयर को 30% करते हैं। वेस्ट बर्निंग जो सूखी पत्तियाँ या प्लास्टिक जलाई जाती है वो, या घर का फैक्ट्री का एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो जलाया जाता है, वो 24% करता है। और जो पोल्यूशन होता है फैक्ट्री से वो 9% होता है। और जो कंस्ट्रक्शन वर्क से जो डस्ट होती है वो केवल 5% दिल्ली की एयर को पोल्यूट करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको पाई चार्ट को डिस्क्राइब कर दिया अपने पैराग्राफ में। सच लाइक वी, यहाँ सच का एस कैपिटल करना, सच लाइक वी कैन क्रॉप रिड्यूस बर्निंग 29%, एक इसमें रह गया है क्रॉप, हाँ, और जैसे कि क्रॉप रिड्यूस बर्निंग 29%, तो ये पूरा देखिए यहाँ पर 5%, 29%, 9%, 24%, 30%, इस तरह से ये डिवाइड होता है हमारा पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया है। अब इस तरह से 100% जो हमारी एयर क्वालिटी है इस तरह से इफ़ेक्ट होती है दिल्ली की, इन चीज़ों की वजह से जो मैंने आपको अभी सारे एग्जांपल्स बताए हैं। एज वी ऑल नो एवरी ईयर द क्वालिटी ऑफ द एयर गेटिंग वर्स, सो वी हैव टू टेक सम इफेक्टिव स्टेप टुवर्ड दिस। जैसे कि हमें सबको पता है कि हर साल जो हवा की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है हवा की, वो ख़राब होती जा रही है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप, इफ़ेक्टिव प्रभावशाली कदम उठाने पड़ेंगे उसके लिए। बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल टू ब्रीथ इन सच एयर, क्योंकि ऐसी हवा में सांस लेना बहुत ही खतरनाक है। एवरी पीपल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन दिल्ली। हर एक व्यक्ति एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना, कि वो हवा की क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है। एज क्रैकर्स हैव बैंड इन दिल्ली, जैसे कि क्रैकर्स पटाखे दिल्ली में बैंड हो चुके हैं उन 2 ओकेजन दिवाली पर, बट मैनी पीपल क्रैश द क्रैकर्स, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी पटाखे छोड़ते हैं। वी शुड नो आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। टुवर्ड आवर सिटी, अपनी सिटी के तरफ जो हमारी जिम्मेदारी हैं, हमारी कंट्री, हमारे देश की तरफ जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें उन्हें समझना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और हम उन्हें महंगे और अधिक पैसों में उन्हें खरीद रहे हो, उन्हें जो उन्हें क्रैक कर रहे हैं, पटाखों फोड़ रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। एवरी पीपल हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ओन, हर किसी इंसान को अपने लिए रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना कि वो पड़ोसी छुड़ा रहा है तो हम भी छुड़ाएं, नहीं, हमें खुद को रोकना है। अगर हम खुद को रोकेंगे तभी तो हम किसी और को बोल पाएंगे, तो खुद के लिए हमें जिम्मेदार खुद होना पड़ेगा। वी शुड यूज़ व्हीकल एज वी नीड इट, हमें उतना ही व्हीकलों को यूज़ करना चाहिए जितनी हमें उसकी ज़रूरत है। वी शुड स्टॉप आवर व्हीकल व्हेन वी आर ऑन रेड लाइट, इन सच, हमें अपने व्हीकल्स को रेड लाइट पर रोक लेना चाहिए। जैसे कई लोग स्टार्ट रखते हैं उसको तो बंद कर लेना चाहिए। इन सच वे, इस तरह से वी कैन सेव पेट्रोलियम, इस तरह से हम पेट्रोल भी बचा सकते हैं। एंड कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन को भी हम रिड्यूस यानी कि कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। वी शुड यूज़ कारपूल फॉर ऑफिस, हमें कारपूल जो एक कारपूल का जो वो एक नियम है वो यूज़ करना चाहिए ऑफिस जाने के लिए। जैसे कि अगर एक की कार है तो दूसरे को ड्रॉप कर रहा है वही ऑफिस वाला, अगले दिन दूसरे की कार में जाए। इस तरह से 5 लोग एक गाड़ी में आ जाते हैं तो 5 गाड़ियों की जगह एक गाड़ी से काम चल जाएगा। इससे आपकी पेट्रोल की बचत होगी, दूसरा आप सोशल हो जाएंगे, और तीसरा पोल्यूशन कम होगा। वी शुड मोस्टली यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और हमें ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। अपने अपने वाहन अलग लेके जाएंगे तो उतना ही पोल्यूशन ज़्यादा होगा। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, हमें कूड़े करकट को इधर उधर नहीं डालना चाहिए। सच वी कैन मेक आवर सिटी पोल्यूशन फ्री, इस तरह से हम अपने शहर को पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं। एंड वी कैन एबल टू ब्रीथ इन आ फ्रेश एयर, और इस तरह से हम एक शुद्ध हवा में सांस लेने लायक हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है इतने पोल्यूशन में सांस लेना भी बीमारियों को इनवाइट करना है। तो वी हैव टू टेक सम नेसेसरी स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया है। तो अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो श्योरली जो एयर क्वालिटी है वो थोड़ी इंक्रीज़ होगी,
जो इतनी वर्ष हो चुकी है आज के टाइम पर वो। तो बच्चों आपको समझ आया होगा और आपने समझ भी लिया होगा किस तरह से हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।